जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। एकादशी के व्रत को करने वाले लोगों के लिए पूजा पाठ करने के साथ ही व्रत कथा का पाठ या श्रवण करना अनिवार्य माना जाता है। इसको करने के बाद ही आपको योगिनी एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और इस कारण से ही हम आप सभी सनातन प्रेमियों के लिए लेकर के आए हैं योगिनी एकादशी की दिव्य कथा, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर कहीं भी कभी भी बड़ी आसानी से श्रवण करके अपने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकें। तो चलिए कथा से पूर्व सर्वप्रथम श्री विष्णु भगवान को नमस्कार करके, मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्जुन को नमस्कार करके, देवी सरस्वती और व्यास जी को नमस्कार करके कथा का प्रारंभ करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का मत है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम क्या है, उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते हैं। वे सदा शिव जी की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनका हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए प्रतिदिन उनके लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी ही सुंदर थी, उसका नाम विशालाक्षी था। वह उसको विशेष प्रेम करता था। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल ला करके अपने घर में ही ठहर गया और अपनी पत्नी के साथ प्रेम का रसास्वादन करने लगा। अतः कुबेर के घर ना जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव जी के पूजन में माली के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, अरे यक्षो, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा, इसका पता लगाओ। यक्ष ने कहा कि राजन, वह तो अपनी पत्नी के कामना में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर पर ही रमण कर रहा है। कुबेर ने तुरंत ही अपने सैनिकों को भेजकर उस हेममाली को अपने समक्ष बुलाया। हेममाली भय से व्याकुल होकर तुरंत ही कुबेर जी महाराज के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे बोले, ओ पापी, अरे दुष्ट दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है, अतः कोड़ से युक्त हो अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र कहीं और चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह तत्क्षण उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। कोड़ से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरु पर्वत के शिखर पर गया। वहां उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। पाप कर्म यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते हुए देखा और परोपकार की इच्छा से निकट बुला करके कहा कि तुझे कोढ़ के रोग से कैसे दवा लिया है। यक्ष बोला कि महाराज, मैं कुबेर का अनुचर हूं। प्रतिदिन भगवान शिव जी की पूजा के लिए सरोवर से कमल के पुष्प लेकर के कुबेर के भवन में पहुंचाना मेरा कर्म था, लेकिन एक दिन पत्नी के साथ रमण करते हुए मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और पुष्प ले जाने में विलंब हो गया। इससे कुबेर महाराज क्रोधित होकर के मुझको श्राप दे दिया और मैं कोढ़ से पीड़ित पत्नी से वियोग से दुखी होकर के दर दर भटकता हूं। आज किसी पुण्य कर्म से आपके समक्ष में उपस्थित हुआ हूं। तो हे महात्मन, आप ही मुझ अभागे को कर्तव्य का बोध कराते हुए पाप से मुक्ति का कोई उपाय बतलाइए। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यह सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश देता हूं। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो और इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारी कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऋषि के ऐसे वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में गिर पड़ा। मुनि ने उसको उठाया। इससे उसको बड़ा ही हर्ष हुआ, प्रसन्न हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर की कोढ़ दूर हो गई। मुनि के कथन के अनुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह हेममाली पूर्ण सुखी हो गया। हे नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी का व्रत ऐसे ही बताया गया है जो 88,000 ब्राह्मणों के भोजनों को कराता है, उसके समान ही फल उस मनुष्य को भी मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। अर्थात योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ऋषियों को भोजन कराने के समान है। महान पुण्य फल देने वाली योगिनी एकादशी को जो कोई भी पढ़ता और सुनता है, उससे मनुष्य के समस्त पाप दूर होते हैं। इसी तरह की धार्मिक एवं दिव्य जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहें ज्ञान यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं अगली बार इसी तरह की दिव्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आप सभी को योगिनी एकादशी की अनंत अनंत शुभकामनाएं।